सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Hello students, today I am going to teach you chapter 5 arithmetic progression exercise 5.2 question number 15. Okay, so the question is for what values of n. So we have to find the value of n, means we have to find the value of term or the nth term of two APs. Nth term of two APs 63, 65, 67 and so on. And second AP is here 3, 10, 17 and so on is equal. Okay, means बोल रहा है we have to find the value of n, means हमको क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। टर्म मीन्स n फाइंड करना, मेरे को क्या फाइंड करना, मेरे को एंड फाइंड करना है। और nth टर्म ऑफ एपीज ए एन दिया हुआ मेरे पास, nth टर्म ऑफ टू एपीज का nth टर्म। ओके, 63 फर्स्ट टर्म 63, सेकेंड टर्म 65, थर्ड टर्म 67 एंड इसका nth टर्म इसका फाइंड करना है एंड इसका भी nth टर्म को फाइंड करना है। ओके, अब दोनों का nth टर्म जो होगा, फर्स्ट एपीज जो मेरे पास है 63, 65, 67 एंड सेकेंड एपीज भी है 3, 10, 17, दोनों का जो nth टर्म होगा, फर्स्ट एपी का nth टर्म एंड सेकेंड एपी का nth टर्म, ये दोनों का एपी का nth टर्म क्या होगा, इक्वल होगा, वो फाइंड करना है। ओके, सॉरी, ये दोनों का nth टर्म इक्वल होगा एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। हमको फाइंड करना है क्या, तो n वैल्यू फाइंड करना मीन्स टर्म फाइंड करना। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फॉर फर्स्ट एपी, फॉर एपी 63, 65, 67 and so on. Okay, so here given that a is equal to 63 and we will find d and we know that d is equal to a2 minus a1, a2 minus a1. So what is a2 here, 65 is a2 and 63 is a1, so d is equal to 2। मेरे पास d कितना आ गया, 2। अब हम जानते हैं we know that nth term of this AP, nth term of this AP, we know that nth term of this AP is equal to a plus n minus 1 into d। इस AP के लिए nth term हम जानते हैं कि क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके ओके, एंड तो यहां से क्या निकाल लीजिए आप, nth टर्म निकाल लीजिए। सो a we have 63, so we will put the value of a is equal to 3 and n तो मेरे को दिया हुआ नहीं, हमको n फाइंड करना है and d is given here 2, so an is equal to 63 plus 2n minus 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2n minus 1 minus 2, so an we can write 60 plus minus 63 minus 2 equal to 61 plus 2n। अब ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। for AP 10, sorry 3, 10, 17 so on, so here given that a is equal to 3, okay, and d is equal to, यहां फिट करते, ओके यहां फिट करते हैं इसको, and d is equal to, we know that d equal to a2 minus a1, so a2 we have 10 and a1 we have 3, so d is equal to 10 minus 3 equal to 7, मेरे पास d कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, कैन आई रब, इधर रब कर देते हैं, इधर हम रब कर रहे हो, ओके देख लीजिए आप लोग एक बार,
या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ओके, अब इधर रब कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो, देखो इधर अब इसको सॉल्व करते हैं। सो nth term of this AP, nth term of this AP we know that, nth term of this AP we know that nth term of this AP is equal to an equal to a plus n minus 1 into d, and a we have 3, n मेरे को पता नहीं है, d equal to 7। ओके, सो 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 माइनस 7 इंटू एन इक्वल टू 7n, देन 7 इंटू एन इक्वल टू -7। ओके, सो एन मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू वी कैन राइट -4 प्लस 7n। मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन विल बी -4 प्लस 7n। ओके, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, an इक्वल टू -4 प्लस 7n एंड इक्वल टू 63 प्लस 2n। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इधर रब कर रहे हैं। ओके, इधर हम रब कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, हियर गिवन दैट nth term of these APs, nth term of these APs are equal to each other। Okay, are equal to each other। यहां दिया हुआ है कि दोनों एपी का nth टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल टू ईच अदर। इसका nth टर्म, इस एपी का और इस एपी का एक nth टर्म, दोनों का nth टर्म हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे दोनों का nth, इस एपी का nth टर्म यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में और इस एपी का nth टर्म यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में, और दोनों का जो nth टर्म है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है, वो इक्वल है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 इज हियर, so therefore we can write 61 plus 2n is equal to -4 plus 7n। ओके, अब इधर हम रब कर देते हैं। ओके, ये रब कर दे रहे हैं, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 63 यहाँ राइट साइड में ये माइनस है, इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस होगा। देन 7n ये प्लस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा 2n। देन 61 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 65 एंड 7n माइनस 2n इक्वल टू 5n। अब यहां से करो, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 65 by 5 इज इक्वल टू n। वी नो दैट 65 13 5 जा 65। मेरे पास n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 30। ओके, मेरे पास ये n आ गया, हमको n ही फाइंड करना था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का क्या वैल्यू होगा, n का क्या वैल्यू होगा जब इसका nth टर्म, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म दोनों इक्वल होगा। तो क्या होगा, n का वैल्यू मेरे पास 17 होगा। तो यहां लिख लीजिएगा, hence 17th terms of both these two APs are equal to each other। Okay, got it? Now we are solving question number 16, exercise 5.2, chapter 5 from NCERT book। Okay,
So the question is, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exits the fifth term by 12. Okay, अब यहां देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. The question is saying that, okay, determine the AP. हमको क्या फाइंड करना है? AP निकालना. AP निकालना है. A1, A2, A3, A4 and so on. So we will find AP. हमको फाइंड करना AP क्या होगा. whose third term is 16 and seventh term exists. इसका मतलब होता है बढ़ना, मोर. इसका मतलब होता है प्लस. फिफ्थ टर्म बाई 12. ओके, अब यहां पे देखिए, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. गिवन है हियर, गिवन थर्ड टर्म. सो वी कैन राइट third term equal to A3 equal to 16. So this will be right A plus 2D. We can write A3 in general form of AP, A plus 2D equal to 16. This is the first equation. Okay, इसको लेट कर लीजिए. अभी और क्या दिया हुआ एंड, कि जो फिफ्थ टर्म है, सॉरी जो सेवंथ टर्म वो फिफ्थ टर्म से कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है. तो वी कैन राइट A7 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म. ए फिफ्थ बढ़ कितना रहा है? 12 एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, सो 12 एंड A7 we write in general form of AP A plus 6D, and this will be right A plus 4D plus 12. अब यहां से देखो, इधर भी A है, राइट लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी A है. अब यहां से देखो तो A और A को कैंसिल कर दे, तो यहाँ पे 6D, ये प्लस इधर आगे क्या होगा? माइनस 4D इज इक्वल टू 12. अब यहां देखो 6D माइनस 4D इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 12. अब यहां से देखो एक चीज, सो वी कैन राइट D इज इक्वल टू 12 बाई 2. 2 6 12. सो D मेरे पास कितना आ गया? 6. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation 1. Okay, so equation 1 we have A plus 2D is equal to 16. So D we have 6, so we will put here D 6 equal to 16. So A plus 2 6 are 12 is equal to 16. So what is A? So 16 minus 12. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं. ओके, तो A इज इक्वल टू 60 माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा. तो मेरे पास A 4 आ गया. D मेरे पास कितना आ गया? 6 आ गया. तो AP विल बी, AP मेरे पास क्या होगा? इसको रब कर देते हैं. ओके, हमको AP फाइंड करना है, इसको रब कर रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को. ओके, अब देखो यहाँ पे AP क्या होगा? हेंस AP विल बी होगा आपका फर्स्ट टर्म A. सेकेंड टर्म क्या होगा? 4 प्लस 6 10. थर्ड टर्म क्या होगा? 4 प्लस 6 मतलब 10 प्लस 6 16. एंड फोर्थ टर्म क्या होगा? 16 प्लस 6 22 and so on. So this is the answer. Okay. Thank you students. Thank you so much.